हर किसी के, अरे भाई मोटी सी बात है, बैंक में बैंक मैनेजर है, अकाउंटेंट है, सरकार का पैसा है, पूरे समय मन लगा के काम करते हैं, लेखा जोखा रखते हैं, सरकार का एक नया पैसा इधर उधर नहीं होने देते। ये आयोजन सत्य का साथ किस किस को कहां का दिया गया, सत्य के साथ के बहाने उन लोगों ने महापुरुषों को लूट चंदा किया और धन इकट्ठा किया, 20 लाख रुपए इकट्ठा किया, 2-3 लाख खर्च हो गया, बाकी सब खा गए। ये शख्स जो आयोजन करा रहे हैं, इनके पिताजी भी जेलर हैं झुंझुनू में, ये भी सरकारी कर्मचारी हैं, ये आयोजन करा रहे हैं। जो हमारी जानकारी में है, इनको ही आयोजन दिया गया है, इन्होंने ही अपना तन मन धन आपको बुलाने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए ये व्यवस्थाएं जुटाई है। अतीत कितना मजबूत है और वर्तमान और सत्य के नाते बढ़ा दिया। क्यों? अच्छा कर्म करेंगे परिणाम अच्छा होगा, बुरा कर्म करेंगे परिणाम बुरा होगा। अब हम उनका नाम भी नहीं जानते, जो उनका नाम ले, शायद हर्षवर्धन नाम है, शायद कह दिया, लेकिन होगा तो ये जड़ है आगे। अतीत की कमाई वाली आत्मा है, अनंत कालों से भटक रही थी। इनके परिवार में जो सदस्य है, कौन कौन किस स्तर की कमाई वाला है, जब आयोजन सीधे टेलीफोन से दिया गया। क्यों दिया गया? ग्वालियर में प्रथम मां का आयोजन कराने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ऐसा ही हुआ था, वकील साहब बता दे क्यों नहीं हुआ? जी प्रभु, जो ग्वालियर कमेटी के अध्यक्ष थे श्री RS सुमन, उन्होंने प्रथम मंगल के 3-4 दिन पहले हरि जी ने के पास आए। हरि जी ने पूछा कि भाई प्रथम मंगल है 1 मार्च का, बताओ आप व्यवस्थाएं कर पाओगे? तो अध्यक्ष जी ने श्री RS सुमन ने कह दी कि प्रभु मैं व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा और मेरी क्षमता नहीं है, मैं व्यवस्था नहीं कर सकता किसी कीमत पर। स्पष्ट रूप से मना कर दिया श्री RS सुमन, ग्वालियर कमेटी के अध्यक्ष ने। अब देखिए सौभाग्य, 27 तारीख को हमारा आना हुआ। धौलपुर में 50-60 हजार की संख्या रही होगी। जी प्रभु, रास्ते में धौलपुर पड़ा, गाजे बाजे ढोल तमाशे, पता नहीं कितने फूल माला फूली, 50-60-70 हजार की संख्या। स्वागत के लिए गए, कह रहे थे हमने मना कर दिया, ऐसा संभव नहीं है, हमको दूसरा समय से पहुंचना। जब धौलपुर में प्रवेश किए इस तादाद में संख्या, 1-1.25 घंटा फिर हमको वहां धौलपुर में देना पड़ा। आप में भी लगन लगी है। धौलपुर की जो आपकी बहन बेटियों को हमने देखा, महापुरुषों को देखा, कितने समय से तड़प रहे थे, चीख रहे थे। जिस तरह से किसी को प्यास लगी है, मुंह सूख रहा है, अंदर सूख रहा है, आवाज नहीं निकल रही, उसे जल चाहिए, जल मिलेगा तभी ठीक होगा। वही दशा रही होगी। दर्शन करने के बाद पूरा समय मंगलमय हो गया और बैठे ही बैठे, कहीं इतनी जगह ही नहीं, बैठे ही बैठे उन लोगों ने नृत्य करने में कोई कंजूसी नहीं की। हमको भी 1-1.25 घंटा लगा, जो हम 5 मिनट देने को भी तैयार नहीं थे। क्यों? सच्ची लगन हो, आस्था श्रद्धा हो, लोभ लालच न हो, भेद न हो, मैं न हो। हरि परमात्मा ऐसे उठा लेते हैं जैसे मछुआरा बंसी डालता है तालाब में, कांटे में मछली फंस जाती है, सरकंडा ऊपर करता है, उसके हाथ में डंडा होता है,
मारता है मछली बाहर आ जाती है। इसी तरह से हरि परमात्मा जो वचन है, मछली ने तो कांटे में लाग लगी थी मांस की या आटा की, वो खाने नहीं। जो आत्मा, जो महापुरुष हरि परमात्मा के वचन को पकड़ेगा तो हरि परमात्मा वचन के कारण ऐसा झटका मारेंगे कि संसार रूपी भवसागर से पार उतार देंगे। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। सत्य के साथ के प्रेमी अनुरागी, मैं अपनी आप बीती बता रहा हूं। जिस तरह से यहां सत्य का साथ का ये महापर्व का आयोजन चल रहा है, इसी तरह से नजफगढ़ में भी, दिल्ली में नजफगढ़ स्थान है, वहां भी सत्य का साथ का आयोजन चल रहा है। अभी तो मार्च का महीना है, वो जून का महीना था। बहुत भीषण गर्मी होती है दिल्ली के सभी जगह होती है। श्रीमान जी, खुद बीती में आना चाहिए। आप एडवोकेट हैं, हिंदुस्तान विदेशों में भी भ्रमण करते हैं, खुद बीती में आना चाहिए। अगर सत्यता के आधार पर आपने सत्य का साक्षात्कार किया है, दीदार किया है, दर्शन किया है, तब ये ठाकुर एपी सिंह जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता है, तब यहाँ दिखाई दे रहा है कि साक्षात्कार न किया होता तो यहाँ आना संभव। ये छक्का मारना चाहिए। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्यारी दुलारी साध संगत जी, बिल्कुल सत्यगत है कि जब से नारायण साकार हरि के दर्शन किए और ब्रह्मवाणी का श्रवण किया, उसके बाद, उससे पहले कहां कहां भटकता रहा, कहां कहां धक्के खाता रहा, लेकिन नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी के ये समय नहीं बता पाएंगे, हम आपको बता ही देते हैं। ये श्रीमान जी एक शाहजहांपुर जिले में तहसील है तिलहर, वहां के मूल निवासी है। फार्म हाउस वगैरह है कई जगह, दिल्ली में भी महल बने हुए हैं, धन धान्य की कोई कमी नहीं है, वकालत ऐसी जगह करते हैं, करेंसी की कमी नहीं है। इन्हें क्या जरूरत है आने की? अगर इन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है और देख लिया कि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं, साक्षात्कार हो गया, आप जीवन में हर पल हर क्षण हरि परमात्मा ने कितनी मेहर किया है, कैसी मेहर की है। क्या सरकार के किसी विभाग में किसी को नौकरी मिल जाती है, चाहे पीएन की हो, अधिकारी कर्मचारी की हो, तो जहां जाता है यही कहता है, कहाँ भैया क्या कर रहे हो, कि सरकारी नौकरी कर रहे हो। और सरकारी नौकरी की सुनकर सामने वाला संतुष्ट हो जाता है, इससे आगे कुछ कहना ही नहीं है, संतुष्ट हो जाता है। ये कोई संस्कार था न था हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रारब्ध था, उसके कारण हरि परमात्मा ने अपने विभाग में सेवा का कर्म दे दिया है। इससे बड़ा कोई सौभाग्य किसी आदमी ने नहीं दिया है। ब्रह्मांड के रचयिता ने दिया है, ब्रह्मांड के संचालन कर्ता ने दिया है, ब्रह्मांड के संहार कर्ता ने दिया है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। भक्त प्रहलाद का नाम लो, ध्रुव का नाम लो, हनुमान जी का नाम आता है, रैदास जी का नाम आता है, साउथ इंडिया में तन्ना जी मन्ना जी का नाम आता है, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण की कथाएं सुनते हैं, देवी दुर्गा हनुमान जी कथाएं सुनते हैं। सुनकर हम कहां तक पहुंचे हैं, अपना स्वयं का निरीक्षण करना चाहिए। अगर हमारा बैग गियर जा रहा है तो फिर हमें सतर्क सावधान हो जाना चाहिए, अटेंशन हो जाना चाहिए। क्यों? ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। अनंत कालों से तो इस भवसागर में, मृत्यु लोक में भटकते हो गई,
अब सद्ज्ञान मिला, अब तारनहार मिला है, अब संचालन करता मिला है, अब संहार करता मिला है। वो कौन सा शब्द था, कौन से घर से प्राप्त हुआ, तब संसार की संरचना हुई, तो कौन सा घर था, कौन सा शरीर था, तो शब्द का प्राकट्य हुआ, संसार का संचालन हो रहा है, तो कौन सा घट है, कौन सा शरीर है, वहां से वो शब्द का प्राकट्य होगा तो संहारक का भी होगा। तो अगर हमारा समर्पण है तो हमारी भी नैया भरोसे पार जरूर होगी। कैसे होगी, कैसे? लड़की की शादी होती है, उसकी माता जब डोली में बैठालती है ससुराल के लिए, अटेंशन होके सुनिए, क्या कहती है उसकी माता? ये जमुना देवी अपने आप हमने बना लिया, कोई यहां जमुना बैठी है वो, उससे हमारा मतलब नहीं है। हे जमुना देवी बेटा सुन, अब इधर ईयर की तरफ मुड़ के मन देखना। क्यों? अब तू जहां जा रही है बस वही तेरा घर होगा। अब लड़की विचार करती है, 20 वर्ष हो गए मुझे मायके में, पीहर में, माता पिता को मैंने अपना माना, भाई भाभियों को मैंने अपना माना, भतीजी भतीजों को अपना माना, कोठी को अपना माना, फार्म हाउस को अपना माना, सबको अपना मानती रही। मेरी मम्मी ने एक पल में सब खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। अब मैं ससुराल जा रही हूं, अगर वहां भी ऐसा हुआ तब मेरा क्या होगा? ये कॉमन सेंस की बात है, ये समझने की बात है। तब क्या होगा? अब विचार करने लगी। ससुराल पहुंचती है लड़की दुल्हन बनकर, अब्बा काम काज में लग जाती है, परिवार है, बर्तन भी साफ करना है, खाना भी बनाना है, झाड़ू भी है, एक नहीं अनेक लोगों के कपड़े वस्त्र भी साफ करने हैं, बर्तन भी साफ करने हैं। और जिसके साथ शादी होके गई उसका अभी मुख भी नहीं देखा लड़की, उस दुल्हन ने। लगी रही कर्म करती रही, समझो पकड़े बोला जा रहा है, कर्म करती रही, कर्म को नहीं ठुकराया तो समय आने पर पति टपक पड़ा। क्या बोला? पति उसके सामने टपक पड़ा। अगर वो काम को छोड़ देती तो समस्या खड़ी हो जाती, कर्म नहीं छोड़ा तो कर्म करने के बाद पति टपक पड़ा। जब पति टपक पड़ा, अगर हम भी वचन मान के कर्म करेंगे तो हरि परमात्मा आपको लेने को कब टपक पड़े सामने दिखाई देगा, कहीं तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप हरी बात जानते हैं, राजा रहे न रंग, बड़ी रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जिसके तन का समय आ गया मृत्यु होगी। लेकिन देखना यही है जो जज साहब का एग्जाम्पल प्रस्तुत किया था, कर्म की मार से कोई बच नहीं सकता। आज आपको सत्य का साथ देकर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से आपके जीवन को खुशनुमा बनाया जा रहा है, आपके जीवन को आनंदित बनाया जा रहा है, दुख हो चाहे सुख आनंद से जीने की कला दी जा रही है। और आत्म कल्याण करने के लिए दर्शन और वचन का पालन एक ढेला चढ़ावे की बात नहीं कही जा रही है। वैदिक काल की बात है,
शंकर जी पार्वती जी जा रहे हैं, हाईवे के किनारे हाथी पड़ा हुआ है, चंगार रहा है, चीख रहा है, उसके शरीर से अपार कीड़ा निकल रहे हैं। आगे बढ़ के पार्वती जी ने कहा, नाथ इतना विशालकाय पशु है, कितनी पीड़ा होती, इसके शरीर से कीड़ा ही कीड़ा निकल रहा है। शंकर जी ने कहा, सुनना चाहोगी कि हाँ, कि जो हाथी है इससे पहले मनुष्य था, ये गुरु बन गया, समझो, ये गुरु बन गया, फिर क्या हुआ, फिर ये भगवान बन गया। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी, देवी दुर्गा हनुमान जी सबके नाम को बेचता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, महल बनाता रहा, सब छूट गया। वही कर्म मरने के बाद ही हाथी बना है, भोग रहा है, और इसके पेट में जो कीड़े निकल रहे हैं वो सब इसके शिष्य हैं। शिष्यों ने भी शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी के नाम को बेचा। कर्म पीछा छोड़ता नहीं। जब बेटा बेटी माता पिता के नाम को बेचेंगे, पिता बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो हरि परमात्मा ब्रह्मांड में साकार में वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और किए हुए कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। और हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, जन्म लेने वाला मरने वाला परमात्मा हो ही नहीं सकता। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, वेतन है, वेतन ही तन में है, और तन में रहते हुए वेतन है। सब कुछ तो खुलासा किया हुआ है। ये आपसे प्रैक्टिस और हो रही है, जिससे मजबूत बनते जाए तो बात बन जाए, नहीं करो तो आपकी मर्जी। यहां पर सब क्या कहना बताओ। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य के अनुरागी, एक बात मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आप मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा जाएं न जाएं, लेकिन वो आपका अपना आउटलुक है, लेकिन नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी का श्रवण करने के बाद आपको कहीं जाने की जीवन में जरूरत पड़ ही नहीं सकती है। एक बात बताओ यार, आपने मुर्गी को पाल रखा है, जो अंडा देने का वक्त आया तो मुर्गी पड़ोसी की अंडा देती है जाके, तब क्या करोगे? ये क्यों कह रहे हो? अरे यार, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, गिरजाघर जाओ, इतने मिशन संस्था पंथ है, वहां जाओ, जहां आपका मन लगे लगा लो, और फिर देख के आओ। वेदों शास्त्रों पुराणों के द्वारा ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास कहां हो रहा है? ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास से भला नहीं होता। और जहां ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास में मेरी अपना पराया नहीं, जहां भेद नहीं, वहां से मिलके चलोगे तो बिगड़ी बात बन सकती है। ऐसा रखो यार। फिर क्या हुआ? नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। क्योंकि ये बात मैं क्यों दावे के साथ कह रहा हूं, सत्य के साथ के आने से पहले, और आप भी देखते हैं इस देश के कितने संस्था मिशन पंथ हैं जिनकी मुझे वकालत करनी पड़ती है। वकील हूं, उनका नाम लेना उचित नहीं है, वकालत के पेशे में ठीक नहीं रहता। आप देखते हैं टीवी पे, गूगल पे, सब जगह आप देख सकते हैं कि मैं जो यहां बोल रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है। वो पूर्ण रूप से मैं सत्य बोल रहा हूं और विश्वास। अब कैसे पॉइंट पर गए? अरे भाई, मार्केट में हर कोई कहता है मेरा बीज असली जाते हैं, दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं, पशु बन जाते हैं, पक्षी बन जाते हैं, जमीन पर रहने वाले कीड़े बन जाते हैं, जल में रहने वाले जंतु बन जाते हैं, गटर के कीड़े बन जाते हैं। ये सब कर्म से होता है। हमने शोध किया है, बिना शोधन के हम आपको नहीं बताते। सर्जरी हम करते हैं, सर्जरी के द्वारा बताते हैं, जिससे
आप स्वयं को जान सके कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। स्वयं की जानकारी का होना बहुत जरूरी है। संसार का ज्ञान इकट्ठा कर लो और स्वयं की जानकारी नहीं तो आपके पल्ले में कुछ भी नहीं है। इतना ही समझ लो, हम चिल्लाते रहते हैं, हम तो एक हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं। आप देख रहे हैं हम कोई बाबा साहबा नहीं है, कथावाचक उपदेशक भी नहीं है, हमारा कोई मिशन संस्था पंथ भी नहीं है, हमने कहीं कोई आश्रम भी नहीं बनवाए है, कोई बिल्डिंग नहीं बनवाई है, 1 इंच जमीन कहीं नहीं खरीदी है। जमीन है उससे पैदा होता है, हमारा काम चलता है। 14-15 वर्ष पहले पेंशन ली इंटेलिजेंस ब्यूरो से, पेंशन मिल रही है। अपनी समझ में आ गया है धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। हरि इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहें और संतन भूखा जाए। ये संतों ने गाया है, ये संतों की वाणी है। अभी आप देख रहे थे, अव्वल दर्जे का बता रहे थे, मैं जिंद हूं, वो भी जिंद है, इधर जिंदानी है, उधर नाग देवता है, उधर वो बाबा खड़े हैं तांत्रिक है। तो ये हम भी जानते हैं, आप भी समझ लेना चाहिए, ये अपनी मर्जी से नहीं आई। यहां पहुंचते ही इनका अहम गायब हो गया, घमंड गायब हो गया कि हम आप भली बात से जानते हैं। ऊंट अपने को कितना ही ऊंचा समझे, जब पहाड़ के नीचे पहुंचता है तो समझ में आ जाता है। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। नारायण हरि परमात्मा का न आदि है न अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा काम धाम रहते हैं। इस घटते नारायण साकर हरि का ही नाम निकला, उजागर हुआ है। भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, हमने आपको आने वाले महापुरुषों को जीवित परमात्मा दिया है, जिंदा परमात्मा दिया है। जहां बात गुरु की होती है वहां हमने आप लोगों को दर्शाया है, जानकारी दी है। क्या दी है? नारायण साकार हरि परमात्मा ही परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। इतना सुनने के बाद श्रीमान जी ब्रह्मांड में कुछ शेष नहीं रह जाता। कोई पशु धूप में बंधा होगा, सांस कर रहा होगा, चमड़ी मांस गर्मी से गल रहा होगा, पानी के लिए तड़प रहा होगा, खूंटा में बंधा हुआ है, रस्सी तोड़ नहीं सकता, इसी तपन में मर भी जाएगा। कोई कर्म ऐसा रहा होगा, मानो तन दुर्लभ है मिलेन बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर डाली पर कोई फल लगा हुआ है, अगर वो फल टूट के जमीन पर गिर जाता है, लाख कोशिश करो उस फल को डाली पर यथावत नहीं लगा सकते।
तो ये नर नारी का शरीर मिला है, कोई कर्म रहा होगा। प्यास लगी है, चल भर के पानी भी पी सकते हो। भोजन की भूख है, चल फिर के कहीं से भोजन भी ग्रहण कर सकते हो। कपड़े की जरूरत है, कपड़े भी पहन सकते हो। कहीं जाने आने का मामला स्वतंत्र है, जा भी सकते हो। जिन्होंने अपराध किया है, जो जेल में है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है, वो नहीं जा सकते। बिना मर्जी के जल भी नहीं पी सकते। संत गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा है? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दादा और लक्ष्मी पापी के घर हो। स्पष्ट कर दिया। तुलसीदास जी तो रामचंद्र जी के अनुयायी है और वो नारायण हरि परमात्मा का जिक्र कर रहे हैं। और ये हकीकत है, वास्तव में संतों का संग, नारायण साकार हरि की सत्यवर कथा दुर्लभ है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। ये बेटा बेटी धन दौलत सोने की लंका, लंकापति रावण के पास भी थी। आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं क्या? आकाश में सूर्य चमक रहा है, संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे होकर सूर्य को पकड़ना चाहे, पकड़ना संभव नहीं है। और संत गोस्वामी तुलसीदास ने साकार हरि परमात्मा की सत्यमर कथा दुर्लभ बता दी। कितना आसान कर दिया। कर से कर्म करोगे दिनाना, मन राखो जहां हरि निधाना। भाई समझ लो, हम ढोंग पाखंड नहीं किया है आज तक और हम कर भी नहीं सकते। अंधविश्वास नहीं कर सकते, ढकोसला नहीं कर सकते, कोई दान पात हम नहीं लगा सकते, किसी दिशा से दे नहीं सकते। सत्य को धन से नहीं खरीदा जा सकता है, सत्य को भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। उसी में हमारी गति है, उसी से हमारा आत्म कल्याण हो सकता है। और कोई तरीका इस संसार में बाबूजी न था, न है और न ही होगा। 20 दिन का समय मिला हुआ है, अपने को आप मजबूत बना सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं। क्यों? बिना ठोके पीटे लकड़ी का बांस का फूटा अंदर नहीं जा सकता। ठुकाई पिटाई होती है तब जाके अंदर जाता है। एक किस्सा हमने सुना था, पंजाब में हमारी मौजूदगी थी। रात को तमाम महापुरुष बैठे हुए थे, पंजाबी सेठ वगैरह। एक सज्जन ने कहा कि कबीरदास जी सत्संग करते थे। एक शिष्य ने प्रार्थना की, गुरुदेव कि रोज रोज सत्संग की क्या जरूरत है? तो कबीरदास ने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन आए, एक लोहे की छड़ लेके आए और हथौड़ा लेके आए। समझो जरा, बैठे और लोहे की छड़ को हथौड़ा से इतना ठोका, इतना ठोका, वो लोहे की छड़ जमीन में अंदर प्रवेश कर गई। फिर वही शिष्य खड़ा हुआ,
कि मैंने आपसे पूछा था रोज रोज सत्संग की क्या जरूरत है? कबीरदास जी ने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन सत्संग हुआ उनका। कबीरदास जी बैठे, हथौड़ा लाए, फिर उसी छड़ को ठोका, जवाब नहीं दिया। तीसरे दिन फिर शिष्य ने पूछा कि रोज रोज सत्संग की क्या जरूरत है? हथौड़ा लिया, फिर ठोका, तब जवाब दिया। कितनी बड़ी लोहे की छड़ लाया था, क्या ठोकी, अब बता कहां है? इतनी ठोक दी, नीचे जमीन में चली गई, ऊपर से दिखाई नहीं दे रही। तब कबीरदास ने कहा, तुम मेरे शिष्य बन के आए हो, मैं सत्य बाणी से तुम्हें इतना ठोकना पीटना चाहता हूं, इतना ठोकना पीटना चाहता हूं, संसार में चलते हुए भी तुम दिखाई न दो। दिखाई दोगे तो कोई टांग पकड़ के खींच देगा, तुम्हें गिरा देगा, भ्रमित हो जाओगे। धर्म में फंसाने वालों की कोई कमी नहीं। यही किस्सा वहीं पर याद आया हमें। इसमें हम पढ़ते पढ़ाते नहीं है, कोई स्वाध्याय नहीं करते। कबीरदास की झोपड़ी में आग लगा दी, झोपड़ी जल के राख हो गई, सामान दट्टा था जल के राख हो गया। कबीरदास रोए नहीं, हंसते रहे। बराबर में एक वेश्या की कोठी थी, महल था। अचानक आग लगी, वेश्या चिल्लाने लगी कि मेरी कोठी में कबीरदास ने आग लगा दी। कबीरदास सामने आए, उन्होंने कहा, तुमने ठीक कहा, तुम्हारे यारों ने मेरी झोपड़ी में आग लगा दी, जल के राख हो गई, और मेरे यार ने तुम्हारे महल में आग लगा दी। अब लगा लो, कौन सा यार चाहिए? ब्रह्मांड का रचयिता अगर यारी कर देता है, बस जीवन सफल हो जाएगा। कब किसके शरीर की मृत्यु हो जाए कोई भरोसा नहीं है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सद जाना है, और करने बंदे प्रीत हर से, नहीं तो फिर पछताना है। आए कई घाट से उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए बारा बार। ये समझना चाहिए। ये आयोजन हो रहा है यहाँ के महापुरुषों ने, कमेटी के महापुरुषों ने अपना तन मन धन खर्च किया है, रातों दिन सेवा में लगे रहते हैं। अभी हम सेवा के महत्व को ही नहीं समझ पा रहे हैं। निस्वार्थ सेवा मिल जाए, स्वार्थ की सेवा है तो विलासता में ले जाती है, स्वार्थ का प्रेम है तो भोग में ले जाता है।